हेलो गाइस। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि सर्कुलर राफ्ट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ट्रेपेजॉइडल शेप में। तो आइए हम आपको दिखाते हैं एक ड्राइंग के थ्रू। ये है उसका ड्राइंग का लेआउट प्लान, और इस लेआउट प्लान से और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये हो गया लेआउट प्लान। ये पूरा इसी का हमको क्वांटिटी निकालना है। इसमें दिखा देते हैं कि कितना कितना हाइट में इसका क्वांटिटी निकालना है, कितना हाइट तक इसको फिल करना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। इसमें हम इसको 3 पार्ट में लेके चलेंगे। जैसे इसमें पहला पार्ट जो दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है 250 mm आउटर साइड और इनर साइड में हमको इसको फिल करना है राफ्ट को 250 mm। और उसके बाद जो बीच में सेंटर में जो ट्रायंगल टाइप में बन के आएगा सेकंड पार्ट, उसको हमको फिल करना 450 तक, सेंटर पॉइंट से, बॉटम के सेंटर पॉइंट से टॉप तक इसके ट्रायंगल के 450 mm। और बॉटम पॉइंट से और इसका टॉप बीम तक जो है राफ्ट बीम, वहाँ तक हमको 600 mm भरना है। तो इसको हम आइए दिखाते हैं अपने नोट्स के हिसाब से। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वही चीज़ जो वहाँ पे हमने ड्राइंग में दिखाया था, वही हमने यहाँ पे अपने नोट्स में बना लिया है। उसका रेडियस है, सेंटर पॉइंट से इनर सर्कल का रेडियस है 250 mm, और उसके बाद है 350 mm, वो 1350। और उसके बाद बीम की जो थिकनेस है वो 500 का रहेगा, और जो आउटर सर्कल आ रहा है उसका 950 mm है। तो आइए हम दिखाते हैं कि इसको किसको हम कौन सा पार्ट माने हैं। जो हम आउटर सर्कल और इनर सर्कल आएगा, इनर और आउटर फाइनल, इसको हम पार्ट 1 मान के चलते हैं। और इसके बाद इसमें जो ट्रेपेजॉइडल शेप में आ रहा है सेकंड, जिसमें ट्रायंगल बन के आएगा, उसको हम पार्ट 2 माने हैं। और थर्ड जो हम बीम की क्वांटिटी निकालेंगे, ये बीम की जो राफ्ट बीम आएगी ये बाद में, उसको हम पार्ट 3 मान के चलें। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको यहाँ पार्ट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1, इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो ये आया है आउटर सर्कल और इनर सर्कल, जिसको हम पार्ट 1 मान रहे हैं, तो हम अंदर वाले को लेकर चलते हैं। इसका वॉल्यूम निकालेंगे अंदर वाले सर्कल का। तो यहाँ दिखाते हैं हम आपको। इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h, जिसमें पाई और आर स्क्वायर में जो इसका रेडियस जो आया 450 आया है, उसको मीटर में चेंज करके 0.45 किया है। और इसको हाइट जो मैं आपको पहले दिखाया था उसमें 250 mm भरना था, इसको मीटर में चेंज कर दिए हैं 0.250 हो गया है। तो इसको कैलकुलेट करके हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये आ गया है 0.1590 मीटर क्यूब। ये तो आ गया इनर सर्कल का। अब मैं इसका आउटर सर्कल का दिखा रहा हूँ। इसका वॉल्यूम सेम फार्मूले पर ही रहेगा। इसका रेडियस पाई का वैल्यू पाई रहेगा। इसका रेडियस जो आ रहा है, मैं इसको दिखाने दे रहा हूँ। इसका जो रेडियस है 450, इसको ऐड किए हैं, प्लस 1350 ऐड किए हैं, प्लस 500 ऐड किए हैं, प्लस 950 ऐड किए हैं। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारा ये जो रेडियस आ रहा है 3.250, 3250 और 3250 πr² की है। और हाइट सेम है, इसमें भी 250 रखना है, तो 0.250 mm आ गए। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 8.2957 मीटर क्यूब। ये इनर सर्कल का हो गया, ये आउटर सर्कल का हो गया। और इसमें हम इन दोनों को फाइनल करेंगे, तो इसका क्वांटिटी निकालेंगे, तो इसमें हम आउटर से इनर को माइनस कर देंगे। इसका टोटल क्वांटिटी का आउटर सर्कल का माइनस इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल के क्वांटिटी इतना आया था, इसमें से हम माइनस कर देंगे इसको, इनर सर्कल को। तो इसमें इसका टोटल आ गया है 8.1367 m3। ये पार्ट 1 का क्वांटिटी आ गया। अब हम पार्ट 2 दिखाते हैं आपको। पार्ट 2 में ट्रायंगल बन के आ रहा है, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। इस ट्रायंगल में इसका बेस जो है 1350 आ रहा है, और इसका हाइट जो है 200 दिया है। मैं इसको आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ। तो ये इसमें आ गया है इसका लेआउट। तो इसमें ये वाला जो है, ये जो इनर वाला सर्कल बीम से और सर्कल के बीच में जो ट्रेपेजॉइडल शेप बनेगा यहाँ ट्रायंगल टाइप में, उसका बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक 350 दिया है। ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, थोड़ा ब्लर में दिख रहा है।
और इसका 350 सॉरी 1350 दिया है। इसका ये रेडियस हो गया और ये 450 रेडियस आ गया। मैं अंदर वाली सर्कल की बात कर रहा हूँ। तो इसका अब हमको क्वांटिटी निकालना है ट्रायंगुलर शेप में, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ वॉल्यूम ट्रायंगल 1350 हो गया। इसका वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है एरिया इंटू थिकनेस, जो कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, थिकनेस 2 पाई आर्स निकालेंगे। तो हाफ हो गया, बेस आ गया है 1350 है, इसको मैं मीटर में चेंज करके 1.350 कर दिया। और हाइट जो है इसमें 200 आ रहा है। 200 हाइट मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 250 दिया था, यहाँ से यहाँ तक 450 दिया है। तो 450 माइनस 250 कर दिया है, तो कितना वहाँ आपको क्वांटिटी फिल करना है मटेरियल, वो आ गया 200। और अब इसको 2 पाई आर से कर रहे हैं, इसका 2 पाई, इसका रेडियस जो निकालेंगे हम यहाँ से निकालेंगे। इसका रेडियस हम 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इसका यहाँ से सेंटर से यहाँ सेंटर पे लेना है, बेस के सेंटर पे। मतलब ये 450 हो गया प्लस 1350 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे इसका, तो इसका सेंटर अभी यहाँ से जो टोटल रेडियस दिया है यहाँ से यहाँ तक का दिया है। अब हमको यहाँ पे लेना है इसका रेडियस 2 पाई आर से, तो 450 कर दिया और प्लस 1350 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो इसका हमको यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस सेंटर तक आ जाएगा। वही मैं यहाँ पे किया हूँ, 2 पाई आर 450 प्लस 1350 डिवाइडेड बाई 2 किया। तो ऑलरेडी इसका सब कुछ करने के बाद हमको इसका क्वांटिटी निकल के आ रहा है ये 0.954 मीटर क्यूब। ये तो हमको इनर वाले का गया। मैं अब इसी तरह से हम आउटर वाले को मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये है आउटर वाले का, सेम टू सेम। इसमें बस केवल थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, हाइट भी सेम रहेगा 200 जैसा उसमें ऑलरेडी था। 200 हाइट यहाँ पर भी रहेगा। और इसी में दिखा रहा हूँ, मतलब अभी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस लेगा, तो इसका इस वाले ट्रायंगल का जो यहाँ पर ट्रायंगल बन के आ रहा है, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे बन के आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल का निकाला हूँ अभी। अब मैं यहाँ से यहीं से ये दूसरा ट्रायंगल जो बनेगा इसको मैं निकाल रहा हूँ। अब मैं दिखा रहा हूँ आउटर वाले ट्रायंगल का। तो उसी हिसाब से सेम फार्मूले पे है, एरिया इंटू थिकनेस हाफ बेस इंटू हाइट इंटू 2 पाई आर थिकनेस का, और हाफ इंटू बेस इसका है 950 दिया है, तो इसको मैं मीटर में चेंज करके दिया हूँ। 950 हाइट है 200 आ रही है, और 200 mm दिया है, तो 0.200। उसका 2 पाई आर से 2 इंटू पाई इंटू आर, इसका रेडियस हम निकालना बताएंगे। यहाँ से हम इसका रेडियस निकालना बता रहे हैं, यहाँ निकालना इसका रेडियस। तो हम इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, 450 प्लस 1350 प्लस 500 प्लस 950 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो हमको यहाँ तक इसका रेडियस आ जाएगा। तो उसी हिसाब से मैं इसका निकाला हूँ। टोटल आ रहा है वहाँ से 2 पाई आर इंटू 2300 प्लस 950। 23 कहाँ से आया मैं आपको दिखा रहा हूँ। 23 आया है यहाँ से 450 प्लस 1350 प्लस 500 ऐड करेंगे तो 2300 आएगा, प्लस 950 डिवाइडेड बाई 2 करना है इसे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, सेम वही चीज़ की हूँ जो मैं पिछले आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद इसका क्वांटिटी आ गया 1.656 मीटर क्यूब। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब मैं पार्ट 3 में आपको दिखा रहा हूँ। पार्ट 3 में आपको एक बार मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ ड्राइंग के हिसाब से किस चीज़ का मैं पार्ट 3 निकाल रहा हूँ, मतलब क्वांटिटी वो। अब मैं पार्ट 3 में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बीम आ रहा है राफ्ट बीम, यहाँ से यहाँ तक मैं केवल इसकी क्वांटिटी निकाल रहा हूँ। इसका थिकनेस दिया है 500 यहाँ से यहाँ तक, और इसका यहाँ पे दिया है इसका ये हाइट कितना फिल करना है हमको मटेरियल। 600 टोटल बीम तक दिया है, टॉप से लेकर बॉटम तक। 600 में से मैं ऑलरेडी 450 तक मैं कर चुका हूँ। ट्रायंगल यहाँ तक आया था, यहाँ तक मैं इसका क्वांटिटी निकाल चुका हूँ। अब हमको 600 माइनस 450 करेंगे, तो जो आएगी वैल्यू हमको वही निकालना है। उसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये सेम उसमें भी इनर करके इनर और आउटर से मैं निकाला हूँ।
उसका हाइट 600 माइनस 450 करेंगे तो 150 आ रहा है, तो इसको मैं मीटर में चेंज कर दें। वही चीज़ मैं इसमें इस वाले पहले इनर साइड का रेडियस लूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस भी से इसका इनर का निकाल लूँगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आउटर का निकाल लूँगा। तो मैं आउटर से इनर वाले को माइनस कर दूँगा, जो भी आएगी क्वांटिटी वो पार्ट 3 क्वांटिटी आ जाएगी। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ पाई आर स्क्वायर एस से सेम उसी का फार्मूले में जैसे पार्ट 1 में निकाले थे। पाई इनर डायमीटर रेडियस आ रहा है 1800 आ रहा है, 450 प्लस 1350 को ऐड करेंगे 1800 आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस। तो उसी में कर रहा हूँ 1800 1.8 कर दिया मीटर, 1.8 मीटर इंटू 600 150 आया है, 600 माइनस 450 किया हूँ तो उससे आ गया 150। तो सबको मैं ऑलरेडी मीटर में चेंज कर दिया हूँ, तो 1.526 मीटर क्यूब आ रहा है ये इनर साइड का बीम के। अब सेम इसे आउटर पर करना, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई ये 2.3 कहाँ जाए 2300 आ रहा है, ये आ रहा है 1800 है। उसी में मैं बीम की थिकनेस ऐड कर दूँ, यहाँ तक 1800 आया था यहाँ से यहाँ तक, और इसी में मैं यहाँ से 500 और ऐड कर दिया तो आ रहा है 2.3 2300 आ रहा है। तो आर स्क्वायर 2.3 इंटू 2.3 इंटू सेम हाइट वही है 150। तो इसको मैं ऑलरेडी कैलकुलेट किया तो इतना आ रहा है। तो मैं अब आउटर से और इनर को माइनस कर दूंगा, तो मैं आउटर से इनर को माइनस कर दिया तो पार्ट 3 का टोटल क्वांटिटी इतना आ गया 0.9668 मीटर क्यूब। अब मैं इसमें तीनों क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3, तो हमको टोटल राफ्ट की और राफ्ट बीम की क्वांटिटी निकल आएगी। तो इसमें हम ऐड करेंगे पार्ट 1 की क्वांटिटी, इसमें इसको ऐड करूँगा इसको, पार्ट 2 में मैं इसकी क्वांटिटी ऐड करूँगा इनर ट्रायंगल का, फिर आउटर ट्रायंगल का, फिर पार्ट 3 में मैं ये टोटल जो निकाला हूँ इसको ऐड करूँगा। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ राफ्ट एंड राफ्ट बीम इक्वल टू 8.1367 प्लस 0.954 प्लस 1.656 प्लस इतना, इसको ऐड कर दिया, टोटल क्वांटिटी आ रहा है इसका 11.713 मीटर क्यूब। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि मैं सर्कुलर राफ्ट की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे ट्रेपेजॉइडल शेप में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।